राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको वैशाख मास की वरुथनी एकादशी के महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही कुछ उपाय भी बताएंगे जो आपको करने से आपका सौभाग्य जागृत हो जाएगा। जिस स्त्री के जीवन में विधवा होने का योग बन रहा है, इस उपाय से नियम को करने से वो भी सौभाग्य में बदल जाएगा। साथ ही यमराज जी को जल किस प्रकार देना है कि हमारा व्रत का फल हमें संपूर्ण मिले और सौभाग्यशाली भी हो, ये भी बताएंगे। तो कृपया करके वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो इस एकादशी का व्रत नियम से करने पर मनुष्य को महाफल मिलता है। इस व्रत का महात्म्य इतना ज़्यादा है कि शास्त्रों के अनुसार हाथी घोड़े के दान से उत्तम दान भूमि दान को माना जाता है और भूमि दान से श्रेष्ठ दान तिल का दान है। तिल दान से अच्छा सोना दान करना है। सोने से अच्छा दान अन्नदान है। अन्नदान से ज़्यादा उत्तम दान कन्यादान है और कन्यादान से भी श्रेष्ठ वरुथनी एकादशी के व्रत को माना जाता है। जो फल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से मिलता है, वह फल वरुथनी एकादशी के एक व्रत से प्राप्त होता है। तो अब आप इसके महत्व के बारे में पता तो चल ही गया होगा। एकादशी व्रत केवल एक दिन का व्रत नहीं बल्कि 3 दिनों का अनुष्ठान होता है, जो दशमी से शुरू होकर द्वादशी को पारण करने के बाद संपूर्ण होता है। दशमी को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। व्रती को दशमी से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है तथा भोजन में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, शहद, चने का हरा साग, चने की दाल आदि शहद नहीं खाना चाहिए। व्रत पूर्ण विधि से करने से यमराज प्रसन्न होते हैं तथा इसका महात्म्य सुनने से ही सहस्त्र गौ दान का फल प्राप्त होता है। इतना प्रभावशाली व्रत होता है। एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके सूर्य को अर्घ्य देकर जिस मंदिर में आप पूजा करते हैं उसकी सफाई करके पूजा सामग्री एकत्रित करें, जिसमें रोली, मूली, धूप, दीप, फल, फूलों की माला, खुले फूल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी। बाजार से मीठा पान बनाकर लाए हैं तो वो, नहीं तो पान के पत्ते ले लें, इत्र और जनेऊ ले लें, एक तांबे का लोटा ले लें, नहीं है तो स्टील का भी चलेगा। पंचामृत के लिए दूध, दही, गंगाजल, तुलसी के पत्ते, मीठा जैसे चीनी या बूरा, क्योंकि इसमें शहद का प्रयोग वर्जित माना जाता है, इसलिए शहद पंचामृत में ना डालें। चीनी या बूरा डालकर भगवान का भोग लगाने के लिए कुछ मिठाई जो दूध से बनी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मिश्री ले लें या फल ले लें। व अब पूजा के लिए भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा को पट्टे पर या चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर विराजमान करें। इसके बाद लोटे में गंगाजल, शुद्ध जल डालकर पूजा स्थान को और सामग्री को 3 बार फूल से जल के छींटे मारकर शुद्ध करें तथा धूप दीप को प्रज्वलित करें। दीप को भगवान के सीधे हाथ की तरफ फूल रखकर प्रज्वलित करें और उल्टे हाथ की तरफ धूप को जलाएं तथा आप अपने हाथ में कुछ दक्षिणा रखकर संकल्प करें कि अपना और बोलें अपना नाम, गोत्र, महीना, जगह का नाम, शहर का नाम बोलकर भगवान से अपने व्रत को पूर्ण करने की प्रार्थना करें। दक्षिणा भगवान के चरणों में चढ़ा दें। अब भगवान को सबसे पहले स्नान कराकर आचमनी कराएं। इसके बाद भगवान को वस्त्र के रूप में कलाई का टुकड़ा अर्पित करें। इसके बाद जनेऊ पर रोली लगाकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद भगवान को तिलक लगाएं और भगवान को फूलों की माला अर्पित करें तथा भगवान को खुले फूल अर्पित करें और भगवान को धूप दीप दिखाएं तथा बाद में भगवान को भोग लगाएं। जो भी मिठाई, फल या मिश्री आपने रखी है उसे अर्पित करें। अब भगवान को जल आचमनी अर्पित करें तथा इसके बाद भगवान को पान अर्पित करें। अगर बाजार से मीठा पान बनवा कर लाए हैं तो उसे अर्पित करें, नहीं तो एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रख कर भगवान को पान स्वरूप भेंट करें। इसके बाद भगवान को दक्षिणा अर्पित करें तथा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हम जो पूजन व्रत कर रहे हैं उसे आप स्वीकार करें
तथा इसे हम सफलतापूर्वक कर सके ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। अब भगवान के चरणों में प्रणाम करें और कथा पढ़ें तथा पूरे दिन भगवान का नाम जपते हुए अपना कार्य करें। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर तथा द्वादशी लगने के 5.5 घंटे के बाद अपना पारण करें और अपना व्रत पूर्ण करें। अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन यमराज जी का विशेष महत्व क्यों है। तो इसका प्रसंग हमारे पुराणों में है कि जो मनुष्य वैशाख मास में नियम से विधि पूर्वक स्नान पूजन करता है तो उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो एक समय ऐसा आया कि वैशाख मास में पृथ्वी पर सभी प्राणी वैशाख मास स्नान करने लगे तो उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल गई। इससे यमलोक खाली होने लगा। तब यमराज जी ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना की कि यदि इस प्रकार से सभी लोग वैकुंठ जाने लगे तो मेरा यमलोक तो खाली हो जाएगा, तब मैं क्या करूँगा। प्रभु आप उपाय बताएं, वरना मेरा तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा। कृपया कर मेरी रक्षा करें। तब ब्रह्मा जी बोले कि भगवान विष्णु जी ही इसका कुछ हल बता सकते हैं, हम उनके पास चलते हैं। वहां जाकर यमराज जी ने भगवान विष्णु जी से सारा वृतांत कहा और उपाय बताने की प्रार्थना की और कहा कि प्रभु यदि ऐसे ही सारे लोग वैकुंठ को जाएंगे तो यमलोक का तो कोई महत्व ही नहीं बचेगा तथा इससे तो सारी सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, मुझ पर कृपा करें और कुछ उपाय बताएं। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे यमराज, मैं आपके लिए केवल इतना ही कर सकता हूँ कि जैसे जैसे कलयुग आएगा वैसे वैसे लोग वैशाख मास के महत्व की जानकारी कम होती जाएगी। तो इससे केवल जो लोग इसकी जानकारी रख कर विधि विधान से इसका पूजन करेंगे उनको ही इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। परंतु जानकारी के अभाव में सभी मनुष्य इस नियम को नहीं कर पाएंगे। भगवान विष्णु के इस वचन के अनुसार वैशाख मास की जानकारी के अभाव में सभी लोग इसका फल लाभ नहीं उठा पाते हैं। वरना वैशाख मास का तो पुराणों में सबसे श्रेष्ठ मास बताया गया है। इसके सारे व्रत पूजन स्नान बाकी मासों की पूजा व्रत स्नान से कहीं गुना ज़्यादा फल प्रदान करते हैं। यमराज जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, प्रभु मुझे इससे पूर्ण संतुष्टि नहीं है क्या, क्योंकि वैशाख मास में तो लोग पूजा पाठ करेंगे ही। इससे तो अच्छा है कि आप मुझे वैशाख मास में पूजा में हिस्सा दें। आप कुछ ऐसा करें कि वैशाख मास की पूजा में से मुझे भी कुछ हिस्सा मिले, लोग मेरी भी पूजा करें। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, वैशाख मास में लोग कितना भी धर्म कर्म पूजा पाठ व्रत नियम स्नान आदि करें, लेकिन उनको पूर्ण फल तब ही प्राप्त होगा जब वे प्रतिदिन यमराज जी को जल अर्पित करेंगे। यदि प्रतिदिन नहीं कर सके तो एकादशी वाले दिन व्रत करने पर भी यदि यमराज जी को जल प्रदान करना अति आवश्यक है, तभी एकादशी का व्रत पूर्ण फल देगा। तभी से वैशाख मास में यमराज को जल देने का प्रावधान है। इसलिए स्नान करके जैसे सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं वैसे ही दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके यमराज जी का स्मरण करते हुए जल प्रदान करें और यमराज जी से प्रार्थना करें कि आप इसे स्वीकार करें। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये एकादशी आपको सौभाग्य बढ़ाने में किस प्रकार से मदद करेगी। इस एक व्रत को नियम से करने से जिस महिला के हाथों में विधवा होने का योग बन रहा है तो वो भी समाप्त हो सकता है। इतनी शक्ति है इस व्रत में। इसके लिए आप पूजा की सामग्री एकत्रित कर रहे हो तभी मेहंदी भी रख लें और इसका विशेष महत्व है। पूजा में स्त्रियां एक फूल पर थोड़ी सी मेहंदी लगाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करें जिससे भगवान उन पर कृपा करें। और ये कुछ जानकारी है जो हमने आपको बताई है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसे बताने की पूरी कोशिश करूँगी। राधे राधे दोस्तों।